जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरी वीडियो लेट हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक गौरैया की। गौरैया जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पैरो कहते हैं, छोटी सी चिड़िया होती है। तो गौरैया बड़ी प्यारी सी चिड़िया होती है, सभी को पता है। गौरैया शुभ भी होती है घर के लिए। गौरैया आती है, घर में बैठती है तो एक अच्छा कार्य होने वाला होता है, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो चलिए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ गौरैया की। एक बार क्या होता है, गौरैया होती है, ठीक है, और उसके अंडे होते हैं। गौरैया अपने अंडे देती है, तो जब ये लोग तो अपना सुरक्षित जगह अंडे देती हैं, तो गौरैया क्या करती है कि समुद्र के किनारे एक छोटा सा अपने आप प्लांट हो गया था। मतलब वहाँ पे समुद्र के किनारे थोड़ी दूर जाके जो छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे उगे आते हैं ना, ऐसे उस टाइप का, उसमें गौरैया ने अपने घोंसला था गौरैया का, और उसमें अंडे गौरैया ने दिए थे। अपनी अंडे से बच्चे निकलने वाले थे, तो उसको बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि उसके चूजे निकलेंगे। गौरैया और थी तो, और अब क्या होता है कि बहुत तूफ़ान टाइप का आता है, बहुत तूफ़ान आता है। तो जब बहुत तूफ़ान आता है ना, तो क्या होता है कि समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं, और उसके गौरैया के अंडे समुद्र की लहरों में बह जाते हैं। इतनी ऊंची लहरें आती हैं कि घोंसले से सिर्फ अंडे बह जाते हैं। अब गौरैया बड़ा परेशान होती है। गौरैया बेचारी उड़ के आती है, क्योंकि अंडों को वो ढक के गई थी, और सोचती है कि अभी मैं थोड़ा सा वो कर दूँ। गौरैया अपने अंडे को तो बड़ा वो करती है, बड़ा केयरिंग करके तरीके से रखती है। फिर क्या होता है कि गौरैया आती है, देखती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए। तो जो दूसरी वाले ट्री में जो चिड़िया बैठी होती है, कहती है, अरे तुम्हारे अंडे तो समुद्र ले गया है। समुद्र ऐसे कैसे ले जा सकता है। बोली तूफान आया था, उसकी लहरें ऊपर तक आई और उस तुम्हारे अंडे सारे के सारे समुद्र ले के आए। कहती है, बोली हाँ, तुम्हारे अंडे तो समुद्र के पास है, और समुद्र के पास कोई चीज़ चली जाती है तो आती तो मुश्किल से ही है। तो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं समुद्र से बात करूँगी। तो गौरैया अपना आराम से मतलब खड़ी हो जाती हैं। कहती है, ओ समुद्र, हिम्मत है तो सामने आ। तो समुद्र अंदर बैठे बैठे सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो कि इतना छोटी सी आवाज़ लग रही है, ये पर ये है कौन कि जो मुझे पुकार रहा है। समुद्र आता है, निकलता है बाहर, तो कहता है कि बोलो क्या बात है। बोले मेरे अंडे लौटा रहा, मेरे अंडे लौटा। बोले तेरे अंडे लौटाऊँ। बोले हाँ, तेरी लहरों ने मेरे अंडे, पेड़ पे मेरे घोंसले से अंडे निकाल लिए हैं। अब वो अंडे तेरे पास पहुंच गए हैं, मेरे अंडे वापस कर। कहता मेरे पास तो कोई चीज़ चली आती है तो वापस नहीं होती है। बोले तुझे वापस करने ही पड़ेंगे। तो समुद्र हंसता है बहुत तेज, हा 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 हा, ऐसे कैसे मैं तेरे अंडे वापस कर दूं। अब तो तेरे अंडे फूट गए होंगे, तेरे अंडों में से कोई भी चूज़े नहीं निकलेंगे। कहते नहीं, मेरे अंडे सुरक्षित हैं, तुझे मेरे अंडे वापस करने ही पड़ेंगे। और गौरैया का दृढ़ संकल्प इतना कठोर हो जाता है, सब दृढ़ संकल्पी थी वो। तो वो खड़ी हो जाती है, कहती मैं भी देखती हूँ तू मेरे अंडे कैसे वापस नहीं करता है। तो कहता है चल, तेरे अंडे फूट फाट गए होंगे और तेरे अंडे कोई वापस नहीं होंगे। बोले नहीं, मेरे अंडे सुरक्षित हैं, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, और वो अंडे तेरे पास सुरक्षित भी हैं। मेरे अंडे वापस कर दे, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तो और वो तेज हंसता है, हाँ हाँ हाँ, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, छोटी सी चिड़िया है, तुझे भी मैं ऐसी लहर, मेरी लंबी लंबी लहरें आएंगी, तुझे ऐसी ले डूबेंगी। कहती मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू अपने बारे में सोच, ऐसा कह के वो चली जाती है। फिर समुद्र सोचता है, ये छोटी सी चिड़िया ने मुझे चैलेंज कर दिया यार, मेरी तो बेइज्जती हो गई।
समुद्र को टेंशन हो जाता है कि यार ये तो ऐसे करके गई है, बिल्कुल ही मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, इतनी छोटी सी चिड़िया मुझे उतार के फेंक के चली गई। कहता है पागल कहीं की, ऐसा कह के समुद्र चला जाता है। अब वो क्या करती है चिड़िया, सोचो गौरैया जो स्पैरो होती है वो क्या करती है, अपनी चोंच में से थोड़ा थोड़ा पानी उठाती है और दूसरी जगह डाल देती है, फिर चोंच में पानी उठाती है दूसरी जगह डाल देती है। अब सब उसको देख रहे होते हैं, और भी बर्ड्स आते हैं, और भी मतलब चिड़ियाएँ आती हैं। कहती हैं तुम ये क्या कर रही हो। कहती है समुद्र को तो अंडे मुझे वापस करने ही पड़ेंगे, चाहे वो मेरे तरीके से करे चाहे वो अपने तरीके से करे। बोले मतलब। कहती है गौरैया कहती है मैं समुद्र का पानी पूरा खाली कर दूँगी। क्या कहती है गौरैया कि मैं समुद्र का पानी पूरा खाली कर दूँगी, तब तो मेरे अंडे नीचे मिलेंगे, तब मैं अपने अंडों को लेकर आऊँगी। अरे तो सब कहते हैं कि ये पागल हो गई है, बताओ एक छोटी सी चिड़िया, समुद्र की तो कोई था भी नहीं है, ये समुद्र को कैसे खाली कर सकती है। कहती नहीं मैं, और सुबह मॉर्निंग में वो लग जाती है अपने काम में, चोंच का पानी उठाती है चोंच से और फिर दूसरी जगह डालती है, फिर उठाती है फिर डालती है, उठाती है डालती है, उठाती है डालती है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर वो बाकी की चिड़िया क्या करती हैं, मना करती हैं, अरे कोई बात नहीं तुम दोबारा अंडे देना। कहती नहीं मेरे अंडे सुरक्षित हैं, ये मेरा विश्वास है। क्या कहती वो, मेरी अंडे सुरक्षित है और ये मेरा विश्वास है। और जहाँ विश्वास होता है ना वहाँ पे सारे कार्य पूरे होते हैं। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि मेरे अंडे सेफ़ है, तो मैं अपने अंडे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये समुद्र क्या चीज़ है। उसका ये दृढ़ संकल्प देख के सब चिड़ियाएँ कहती हैं ये तो यार बड़ी अच्छी बात है। बोले समुद्र को तो झुकना ही पड़ेगा मेरे सामने। वो चिड़िया सुबह लगती है और इसको करते 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 1 हफ्ता होता है, समुद्र के पास खबर पहुंचती है। समुद्र एक दिन आके चुपचाप देखता है कि अरे ये तो बड़ी दृढ़ संकल्पी है, और चुपचाप फिर चला जाता है। फिर 10वां दिन होता है, सोचो फिर वो समुद्र चुपचाप आता है, देखता है। थक जाती है चिड़िया, लेकिन अपना कार्य दिन रात वो उसका काम बस यही होता है कि समुद्र का पानी खाली करना। दिन रात वो चिड़िया चोंच में से पानी लेती है और उधर डाल देती है, चोंच में से पानी लेती है उधर डाल देती है। इतना टाइम हो जाता है इसको करते करते, उसकी थकान वकान कुछ नहीं होती, उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए, मैं अपने अंडे समुद्र से लेकर ही रहूँगी। तो इस तरीके से चिड़िया अपना दृढ़ संकल्पी होती है, सारे कार्य करती है। 12वां दिन होता है, 13वां दिन होता है, 14वां दिन होता है, 15वां दिन होता है। समुद्र देखता है समुद्र को, फिर समुद्र उसके सामने प्रकट होता है। जो समुद्र देवता जो भी है, समुद्र प्रकट होते हैं। कहते हैं कि हे गौरैया मैं तेरे आगे झुक गया, तूने मुझे झुका दिया, मुझे माफ़ कर। तेरे इस दृढ़ संकल्पी के कारण मैं हार गया, तू जीती मैं हारा। ये ले अपने अंडे, तेरे सारे अंडे सुरक्षित हैं। आज समुद्र तुझे तेरे अंडे लौटा रहा है, और तेरी इस तरीके से दृढ़ संकल्पी होना, ये एक मुझे भी सबक मिल गया है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो गौरैया मुझे माफ़ कर देना, और ये ले अपने अंडे, तेरे अंडे सब सुरक्षित हैं। और तूने जो इतनी 15 दिन से तूने जो मेहनत करी है ना, इस तेरी मेहनत से, तेरे इस दृढ़ संकल्पी से मैं इतना खुश हुआ हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर हर कोई तेरी तरह हो तो कभी भी कोई भी किसी के साथ अपराध ना कर सके। तो इस प्रकार समुद्र ने गौरैया के अंडे वापस किए। गौरैया की जीत होती है, गौरैया की ईमानदारी की जीत होती है, गौरैया के दृढ़ संकल्प की जीत होती है, गौरैया के विश्वास की जीत होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की दृढ़ संकल्पी गौरैया की कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा
शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि फ़र्स्ट नोटिफिकेशन जो भी मैं नेक्स्ट डालूँ वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए, जो भी मैं वीडियो डालूँ। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सी अच्छी सी चटपटी और एक मॉरल वाली कहानी को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।